अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं निदा एजाज और फर्नीचर डिज़ाइनर हैं। इनसे हम बात करेंगे निदा एजाज से कि फर्नीचर डिज़ाइनर का शौक़ कैसे पैदा हुआ और डॉक्टर क्यों नहीं बनी, टीचर क्यों नहीं बनी, और भी बड़े शौबे हैं उनमें क्यों नहीं गई, आखिरकार ये मर्दों वाला काम क्यों संभाला। निदा एजाज से ही बात करेंगे। निदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। निदा, इतना हैवी काम, बड़ा सख्त काम है ये, ख़ास तौर पर गर्मी के ऊपर करने वाला काम है। आप लड़की हो, कैसे मैनेज कर रही हो आप? बस काम देखिए, जब आपको काम करना हो ना तो फिर आप मैनेज कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आपका पैशन तो डॉक्टर क्यों नहीं बनी, तो इसलिए क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं था कि मैं कोई कन्वेंशनल सी किसी भी ऐसी फील्ड में चली जाऊं और बस ठीक है वो 9 to 5 वाली या जॉब कर लूं और बस उसी पे लगी रहूं कि बस एक प्रॉपर एक मुझे एक स्केड्यूल मिले, एक पैटर्न मिले कि इस तरह से मैंने काम करना है। मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई ऐसा काम करूं जिसमें आर्ट वर्क हो, जिसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, कुछ हर्डल्स भी हैं, काम करना अच्छा लगता है ना। तो वो फिर उसके हिसाब से मैंने ये फ़ील्ड जब चूज़ की, जब मैं पीआईएफडी से ग्रेजुएट की तो उसके बाद तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ी कि इस फील्ड में लेबर के साथ आपको करना पड़ता है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ें तो फिर आपके साथ चलती रहती हैं। जब ही आपने सोचा ये काम करना है, मामा पापा ने कुछ नहीं कहा कि यार ये काम ना करो निदा, ठीक है, बड़ा हार्ड काम है और मर्दों के साथ करने वाला काम है, आप लड़की हो, कहाँ जा रही हो, शोर शोबे में चली जाओ, मना नहीं किया उन्होंने? नहीं, मैं असल में मेरे घर वाले बड़े सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई देख लो जब करना है, क्योंकि मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी और उसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते थे, फैशन डिपार्टमेंट है या फर्नीचर डिपार्टमेंट है, तो उसमें मैंने फर्नीचर इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फ़ैशन में बड़ी सैचुरेशन है। हर लड़कियों का ज़्यादा यही होता है कि वो अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से, फैशन इंस्टीट्यूट से पास आउट हो रही हैं तो वो फैशन डिज़ाइनिंग में ही हो, या टेक्सटाइल है या फैशन है या इवन ज्वेलरी है। तो फर्नीचर का ना वो कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में बड़ा आसानी से नहीं बैठता। हमारे यहाँ जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट वो काम कर रहे हैं जो बाप दादा के ज़माने से वो चीज़ें चलती भी आ रही थी। तो वो पाकिस्तान में डिज़ाइनर्स का, और वो भी फर्नीचर डिज़ाइनर का, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग कहते थे कि ये लड़की ये फैक्ट्री में क्या करेगी, फैक्ट्री में लड़कियों का क्या काम है। इवन मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बाद जब हमारा थीसिस होता है या मिनी थीसिस होता है, उसके दौरान हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे जब हम जाते थे तो हमें लेबर देख के बड़ी हैरान होती थी कि भाई मैडम क्यों आ गई, फिर पॉलिटिक्स होना, फिर बार बार ऐसी नज़रों से देखना कि मैडम क्यों आ गई हैं, इनका क्या काम है। अब देखो ये कील पकड़ के खड़ी हो गई हैं, अब ये पूछेंगी, हम बताएंगे, हम क्यों बताएं। तो इस तरह से होता था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि वो ना अपना आप ऐसा लग रहा होता था उस लेबर के बीच में बैठ के कि बड़ा डिफरेंट सा वो बिहेव और डिफरेंट आपको कर रहे होते। लेकिन जब हमने जाना शुरू किया, 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुजरे तो वो भी यूज्ड होना शुरू हो गए कि नहीं इनका काम है, इन्होंने करना है। तो अपने आप को ना उनके साथ हमने इंगेज किया जानबूझ के कि भाई हमें काम आता है, हमने काम करना है, आप हमें अपने साथ ही बिठाओ, बेशक आप फ्लोर पे बैठो, हम आपके साथ बैठेंगे। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी जब मैं फैक्ट्री गई, जब मेरा इंटर्नशिप थी, तो जिस फैक्ट्री में मैं गई उस फैक्ट्री में मैं क्या करती थी, अपने नेल्स पे ना वो टेप, मास्किंग टेप लगा लेती थी और मैं पॉलिश वर्कर को कहती थी कि भाई मुझे आप सारे ये दाना सलेश हो गया या पॉलिश की जितने भी मटीरियल्स हो गए ना, वो आप मुझे दे दें, मैं आपके साथ बैठ के फ्लोर पे करूँगी। वो मेरे साथ ना वो कहते थे मैडम आप किसी चेयर पे बैठ जाए, हम आपको कोई चीज़ ला के सामने रख देते, आप कोई रेगमार वगैरह लगा लें। मैं कहती थी जैसे आप काम करें ना वैसे ही करें। फिर वो भी मेरे साथ इतने ईजी हो गए कि उन्होंने कहा अच्छा मिस, रेगमार जब आप लगाएंगी ना तो जब आपके हाथ ना ऐसे हो जाए कि जैसे आपने एक गर्म तवे पे रखे हो ना, तब तक आप ना रेगमार फेरती रहे। तो मैं लगाती रहती थी। मैं कहती थी आपने बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं करना कि एक मेल स्टूडेंट आ रहा है तो आप उसको कहेंगे बस ठीक है, वुड वर्किंग भी वो कर रहा है, पॉलिश का काम भी कर रहा है, और अगर फीमेल आ रही है तो आपने ये सोचना है कि भाई मैडम से क्या कहना है, ये तो काम नहीं कर सकती। मैंने कहा मैं आप जैसा कहेंगे मैं आपके साथ वैसे ही काम। धूप में बैठकर काम किया, रंग काला किया कि नहीं किया? क्योंकि लड़कियां जो होती हैं अक्सर कहती हैं यार मैंने धूप में बैठना ही नहीं है, ये तो है ही धूप वाला काम, बाहर खड़े होने वाला काम है। तो निदा ने कितना सा बाहर खड़े होकर काम किया और सीखा? धूप में तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना तो हमारी
टीचर्स जो है हमारे लेक्चरर्स, उन्होंने ही हमें इस तरह का नहीं बनाया। वो हमें कहते थे कि आउटडोर कोई ड्राइंग एक्सटीरियर की करनी है तो हम अपनी लॉबीज़ में बैठे होते थे, हम बाहर अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे होते, कभी छत पे बैठे हुए, कभी बाहर बैठे। तो हम लोग में ये चीज़ नहीं थी। फिर लकड़ी ढूंढने के लिए जाना, गर्मी में जाना और मार्केट्स में विज़िट करना, तरह तरह की मार्केट्स में वुड वर्क के लिए, हमने मेटल लेने के लिए जाना है तो उसके लिए विज़िट करना। तो ये चीज़ तो ना यूनिवर्सिटी में ही ख़त्म हो गई कि बिल्कुल अपने आप को ना एक नफीस किस्म की और बिल्कुल कि बहुत डेलिकेट सी कि मैं लड़की हूँ, मैंने जस्ट घर में रहना है, मुझे धूप से बचाव के लिए वो चीज़ें करनी, वो चीज़ नहीं थी। अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया खुला कि भाई आप पॉलिश के मटेरियल्स है ना, आपके हाथ गंदे होंगे। हमारे हाथों पे पॉलिश के मटेरियल्स हफ्ता हाथों से जाते ही नहीं थे, हाथों के अंदर, नेल्स के अंदर फंसे रहते थे। लेकिन हम कहते थे कि ठीक है, हमने तो काम करना है। और जब आपने काम करना हो ना तो फिर मेरे फादर कहते हैं ना कि जब आपको काम करना है ना तो आप बोरी भी पहननी है ना तो आप पहन लो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहन के फिर आप बैठ जाओ। तो आप जिस तरह के हालात में हो ना, आपने अगर काम सीखना है, डू इट। इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। हमारे पास ऐसी लड़कियां हैं इंटर्नशिप पे भी आती हैं, बाहर निकलती हैं, कहती गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो रह भी नहीं करना, तो बाहर जाना ही नहीं है। या तो फिर आप गर्मी देख लें, या तो आप काम कर लें, या तो फिर आप आराम कर लें। ये उन लड़कियों के लिए मैसेज है जो कहती हैं कि जब बाहर नहीं निकल सकती, गर्मी है, सर्दी है, रंग काला हो जाएगा, तो अक्सर हम लोग समझाते हैं निदा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, कुछ करोगे तो कुछ बनोगे, अगर कुछ करने ही नहीं है तो कैसे बनोगे, मेहनत तो है। ये निदा इजाज़ सामने है, मिसाल है, हकीकत आपके सामने बैठी हुई जो बातें कर रही हैं कि भाई मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो कुछ बनेगा। आज मेहनत निदा इजाज़ ने की है, इनके ऑफिस में बैठे हुए हैं, CEO है, कंपनी की मालिक हैं, ये सारा कुछ देख रही हैं और भी बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हैं। गुलबर्ग में इनका ऑफिस है, यहाँ पे भी इनका ऑफिस है जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे चूँकि मर्सिडीज़ से आगे यहाँ पे इनका ऑफिस है। तो निदा आगे क्या करने का इरादा है? आगे तो आप समझें कि अभी तो स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ करना है इसकी ग्रोथ के लिए। काफ़ी ज़्यादा काम करना है, क्योंकि पहले एक टाइम पे मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पे काम नहीं कर रही थी, वो स्टार्ट था। क्योंकि देखिए जब आपने एक काम बिजनेस ओपन करना होता है ना, स्टार्ट करना होता है, तो फैक्ट्री ओपन करने के बाद मुझे ये चीज़ थी कि अगर आप एक चेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, चेयर्स तो बहुत सारी जगहों पे मैन्युफैक्चर हो रही है, लोकली मार्केट में हर जगह पे मैन्युफैक्चर हो रही है। डिफरेंट क्या है वो ये कि अगर आपकी पूरी फैक्ट्री के अंदर हर डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाए और आपकी वो चीज़ डिलीवर होके फीडबैक बनाकर लेकर आए, क्लाइंट का एक अच्छा रिव्यू लेकर आए। तो मुझे ये था कि मेरी जितनी, जब पहले एक दफ़ा हाथ से अपने गुजारनी है, जितनी प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स हाथ से गुजरेंगे ना, तब आपकी वैल्यू बनती है। तो अब ये है कि क्लाइंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, काम भी बहुत अच्छा है कर रहे हैं हम मार्केट में, तो इंशाल्लाह करना बहुत। कभी टीचर से, फर्नीचर टीचर से, ठीक है, अभी मैंने आपको देखा, बाहर थी आप, ठीक है, कभी डांट पड़ी कभी कि निदा ऐसे ना करो, इसको ऐसे करो? यूनिवर्सिटी में यही बात कर रहा हूँ जी। यूनिवर्सिटी में तो आप सोचें कि इतनी डांट पड़ती थी कि उस टाइम ना समझ नहीं आती थी। मतलब मुझे याद है कि मेरे एक सर थे, वो ना ड्राइंग की हमारी क्लास थी, तो हमारी ड्राइंग के टीचर जो हमारे लेक्चरर थे वो कहते थे कि आपने ना ड्राइंग की क्लास में ना रेज़र को और स्केल जो आपका होता है ना उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो ना एक खौफ आता है स्टूडेंट के अंदर कि मैं रेज़र कोई चीज़ अगर मैं लाइन लगाऊं तो मैं रेज़ कर दूं या मैं स्केल से निशान लगा लूं। तो ये चीज़ें ना हम लोग के अंदर डर असल में पैदा करती हैं कि हम कॉन्फिडेंटली लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो शुरू में मुझे ये होता था कि अच्छे नंबर्स वगैरह लेने के लिए हमारे डेली बेसिस पे मार्किंग हो रही होती थी, तो मैं रेज़र ना यूज़ कर रही थी एक दिन, तो मेरे सर देख रहे थे कि निदा ने रेज़र यूज़ किया है और क्लास के एंड पे लिटरली उन्होंने मुझे 0 मार्क किया। उस दिन तो मैं खामोश होगी कि बस इन्होंने कुछ पकड़ लिया। वेरी नेक्स्ट डे मैं ड्रॉ कर रही थी और मैंने स्केल यूज़ कर लिया कि बस नज़र नहीं आ रहा, कर लेती हूँ, थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। वो जब मैंने किया तो सर ने फिर मुझे बुला लिया, उन्होंने मुझे कहा निदा आप क्या कर रही थी? मैंने कहा मैं तो मतलब जाहिर सी बात है नंबर्स अच्छे आने थे। वो मुझे कहते हैं कि बुलाया उन्होंने और लिटरली पेंसिल ली और उन्होंने मेरे सारे स्केच बुक के ऊपर ऐसे करके ना रिमूव कर दिया। मुझे कहते हैं निदा ये काम आप स्टूडेंट के अंदर फियर आ जाएगा, आप काम नहीं खुल के कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो काम जिस चीज़ से हम आपको मना करें अगर आप वो करेंगे ना, आपने नंबर्स को नहीं देखना, आप अपने GPA को नहीं देखना। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को भी ये कहूँगी कि यूनिवर्सिटी में जाके जिससे फोकस ये ना करें कि मेरा
जीपीए कितना होगा। आप जिस जगह पे जा रहे हैं ना, उस जगह पे आपके जो टीचर्स हैं वो आपको जो कह रहे हैं आप उसको करें, और वो क्योंकि उसके पीछे भी कोई वजह है, और आप एक एक चीज़ को जब सीखेंगे ना, वो जो सीखना होता है ना, वो बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म में काम आता है। अगर आप उन चीज़ों को करेंगे कि आप सीख नहीं रहे और आप उस टाइम पे आकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि अपनी एक्सरसाइजेस भी बाहर से करा रहे होते हैं, अपने असाइनमेंट्स भी करा रहे होते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि स्टडीज़ आपकी कोई भी हो, चाहे आप मैट्रिक भी कर रहे हो ना, आपको हर जगह के ऊपर ना इल्म अगर हासिल करनी है ना, वो उसका तरीका कार है कि आप उसको प्रॉपर मैनर में हासिल करें, उसको समझ के हासिल करें। अच्छा निदा, लोग आपके पास क्यों आते हैं फर्नीचर खरीदने के लिए? ठीक है, क्या वजह है, क्या कौन सी ऐसी खूबसूरती है, डिज़ाइनिंग आपके पास है, यूनिक है, क्या वजह, क्यों लोग आते हैं, क्यों पसंद करते हैं आपके फर्नीचर को? एक तो क्वालिटी है फर्नीचर की, दूसरा ये है कि हम क्लाइंट को रॉ प्रोडक्ट से एंड प्रोडक्ट तक सारी स्टेजेस दिखाते हैं, ताकि उनको पता हो कि हमारे आंखों के सामने वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कोई चीज़ हिडन नहीं है। तो मार्केट में बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी काम हो रहा है कि जब एक पूरी प्रोडक्ट बना दी जाती है तो वो फिर शोरूम पे रख देते हैं, आपको नहीं, क्लाइंट को पता, वो चाहे महीने के बाद बैठ जाए फॉर्म, वो फिर कोई इशू आप फिर दोबारा से नहीं हाईलाइट कर सकते। तो ये है कि, और दूसरा डिज़ाइन के हवाले से अगर बात करूँ तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनता है, और कस्टमाइजेशन है यहाँ पे कंप्लीट। मतलब लाइक अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है तो आप विज़िट करके मुझे इंटीरियर और फर्नीचर की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें आपके घर के मुताबिक, आपके रूम के मुताबिक, साइजेस के अकॉर्डिंग आपका फर्नीचर रेडी होगा। कितने का फर्नीचर बनाती हैं आप, मार्केट से कम या ज़्यादा? मार्केट से तो मैं अगर बात करूँ तो हमारी जो मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ही हैं, इसलिए कि क्लाइंट को ये ना फील हो कि अगर डिज़ाइनर है तो उनकी बहुत ही कोई हाईएस्ट प्राइसेस होंगी। ये है कि हमारी नॉर्मल प्राइसेस होती हैं अफोर्डेबल रेंजेस। निदा इतनी मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह, निदा का फर्नीचर बाहर भी जाता है कि खाली पाकिस्तान तक ही है? अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन ये है कि हम अभी वर्किंग कर रहे हैं कि इसको हम उसकी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं कि हम इसको आगे भी लेकर जाएं, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इसको हम आगे जो है वो लेकर चलें, तो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया हो और वो घर ले गया हो, उसको पसंद ना आया हो, उसकी डिज़ाइन के मुताबिक ना तैयार हुआ हो, तो ऐसा कोई कस्टमर मिला अभी तक? नहीं, हमारे जो है ना वो डिफरेंट काम करने का तरीका है कि हम लेआउट्स बनाते हैं, फिर प्रेजेंटेशन बनती है। प्रेजेंटेशन में क्लाइंट को ना एक एक जगह का, सपोज अगर ड्राइंग रूम है उसके 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, फिर उनके साथ मीटिंग में उनको दिखाया जाता है कि ये ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट किया जाता है, फिर वो स्टेप 1 से ना सारे स्टेजेस देख रहे होते हैं। इवन डिलीवरी से पहले क्लाइंट आते हैं, अपनी प्रोडक्ट देखते हैं, उनको पसंद आती है, ओके करते हैं, तब हम डिलीवर करते हैं। हम ये नहीं करते कि हम डिलीवर कर दें और फिर क्लाइंट कहे कि इसमें ये मसला है, वो मसला है, हम यहाँ पे चेक करके हम फिर बाकी पेमेंट हम अपनी खुद भी रुकवाते हैं। क्लाइंट को कहते हैं कि आप रोक के रखिए। क्लाइंट के साथ कभी तल्ख कलामी हुई? तल्ख कलामी कभी भी नहीं हुई। हाँ, ये है कि आपके डिफरेंसेस तो होते हैं किसी न किसी बात पे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है ना वो क्लाइंट, ज़्यादातर क्लाइंट यही कहते हैं कि जो आप कह रही हैं वैसे ही आप कर लें, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो फिर क्लाइंट को बताना पड़ता है सारी चीज़ों पे। लड़की बहुत जल्द कन्फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, कोई अगर पैसे फंस गए हैं या कोई ऐसा काम फंस गया, यार क्या करूँ, टेंशन बन गई है, तो किसका सहारा लेती है निदा? अच्छा, मुझे ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हुई। ये हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा ये फील होता है कि भाई मर्दों से अगर आपने जो है ना, अगर पैसों का इशू है तो आप किसी मर्द से बात करो, वही जाके आपस में मर्द बैठ के बात करेंगे और पैसे आपके निकलें। यहाँ पे सीन कुछ और है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरह से डिलीवर करती हूँ तो पैसे निकालना कोई बुरी बात नहीं है। बात ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपने एक पहले से अपना सिस्टम बताया है। अच्छा निदा, लोग फ़ायदा उठाते हैं कि लड़की है, कहीं पे पैसे फंस जाते हैं या कोई फर्नीचर का मामला बन जाता है, कोई कन्फ्यूजिंग हो जाती है, हाँ। तो निदा परेशान होती है, तो निदा किसके पास जाती है? मैं अपने पास ही आती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैसों के मामले में कभी भी क्लाइंट की तरफ से कोई इस तरह का नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। उसकी वजह ये है कि एक तो मैंने कंप्लीट एक सिस्टम बताया हुआ है कि आपका फर्स्ट एडवांस होगा, फिर आपका ड्यूरिंग पेमेंट्स, वो स्केजुअल है क्लाइंट का प्रोजेक्ट के दौरान। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो डिलीवरेंस है ना और कमिटमेंट है उसकी, वो अगर आपकी सही हुई है ना, तो फिर आपका क्लाइंट कहीं पे भी नहीं जाता। बाकी ये है कि जहाँ तक पेमेंट की बात है,
इस तरह का कोई इशू नहीं हुआ है, वो निकलवा ही लेती हूँ मैं क्लाइंट यानी से। कि अब निदा दिलेर हो चुकी है, यस, ऐसे ही है, Yes. इतनी पॉलिश हो चुकी है कि मर्दों का मुकाबला भी कर सकती है। अब मैं कर सकती हूँ मर्दों का मुकाबला। अच्छा निदा, लास्ट सवाल है मेरा, वर्कर के साथ आप काम करती हैं, यानी कि आप काम सीखा भी सही, फिर आपने अपनी फैक्ट्री तैयार की, सारा कुछ किया, कभी हरासमेंट का शिकार हुई? बिल्कुल भी नहीं। असल में ये है कि जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और आपको आपकी लेबर को सबको पता है कि आपकी लेबर, अगर फैक्ट्री में लेबर की बात करें आप, तो इस तरह का कोई इशू नहीं मुझे फेस करना। जब सीख रही तो सीखने के दौरान भी मुझे कोई ऐसा इशू नहीं फेस करना। कहते हैं ना यार, लड़की आ गई, प्यारी सी लड़की है, साथ आके बैठ गई है, होते हैं ना लोग ऐसे, हाँ। फायदा उठाते हैं, हाँ। ठीक है ना, इस तरह कोई सीन नहीं है वो। नहीं, मुझे नहीं कभी फेस करना पड़ा इस चीज़ में, लेकिन अगर मुझे फेस करना पड़ भी जाए तो मैं बड़ा अच्छे तरीके से टैकल कर सकती हूँ। वैसे नॉर्मली आपको अगर बात करें तो फीमेल्स जब बाहर जाती हैं तो उस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको उन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको टैकल किस तरह से करना है। निदा, नई जो लड़कियां हैं, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं या फर्नीचर डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, कोई भी काम करना चाहती हैं, सोच रही हैं अभी कि घर से बाहर कैसे निकला जाए, ठीक है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा बस यही मैसेज है कि जो भी वो कुछ करना चाहती हैं तो सबसे पहले बिजनेस में आए। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि सबको मैं ही सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि जॉब जो है ना आप कर रहे हैं ना, तो देखिए ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कुछ लोग कारोबार करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन आप कुछ कोशिश करें ये कि अपने आप को जॉब 9 to 5 वाले सिस्टम से निकालें, क्योंकि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, बाउंड करें टाइम पीरियड में, और अपनी सैलरी के अंदर बाउंड करें कि बस मेरे पास एक लिमिटेड एक ही बजट है, मैंने इसी के अंदर रहते रहते काम करना है। आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा रहे, आप कुछ भी स्किल हासिल करें, कुछ भी करें, कोई ऐसा टेक्निकल काम करें कि आप बिजनेस उस पर कर सकें। चाइना क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ पे ना डिफरेंट जगहों पे आप छोटा सा काम भी करते हैं ना तो अब वो बिजनेस बना लेते हैं उस चीज़ का। तो मेरा यही मशवरा है कि आप इस तरफ आएँ और आगे की तरफ निकलें। आप रिलाई ना करें कि आपके पेरेंट्स ही आपको लेकर सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। नाज़रीन, आपने निदा इजाज़ की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।